माया रूपी डोर नरक को जाती है, इसीलिए कहा मोह पतन का रूप, गीता में कहा। और प्रेम जो है विकास का स्वरूप है। नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रथम लागो दो चरण को, धनी न छुड़ायो छिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। वंदो सतगुरु चरण सदा, श्रीदेव चंद्र रसरूप, करहूँ प्रणाम कर जोर के सुंदर रूप अनुप। श्री प्राणनाथ तुम संशय हरो, देव सुमति बुद्धि ज्ञान, दुविधा मेटहूँ जीव की, हरहूँ सकल ज्ञान, हरहूँ सकल ज्ञान। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जगत गुरु 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की जय, करुणा सखी जी महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। कुली बल देखो रे सखियों, ये जो देखन आया तुम, खेल किया तुम्हारी खातर, सुनियो हो ब्रह्म श्रेष्ठ, सुनियो हो सृष्टि ब्रह्म। श्री प्राणनाथ जी श्रीमुख वाणी में फरमाते हैं कि कलयुग यानी कि ये संसार का बल देखो, इस संसार का बल को देखो। ये जो देखन आया तुम, संसार में कितना बल है, तुम्हें खींचता है। देखने के लिए आए थे लेकिन इस बल ने तुम्हें अपनी ओर खींच लिया। कलयुग ने तुम सबको खींचकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया। खेल किया तुम्हारी खातर ब्रह्म सृष्टियों। इस दुनिया का जो संसार का खेल रचा गया था आपके लिए, लेकिन देखने के लिए आए थे, यहीं पर खेलने लग गए। सुनियो हो सृष्ट ब्रह्मा, हे ब्रह्म सृष्टि सुनिए। तो श्री जी एक भाव दे रहे हैं, मुक्ति के लिए आदेश करते हैं माया से। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म में और प्रेम में तो कोई अंतर नहीं, लेकिन माया और ब्रह्म में अंतर है। प्रेम पिया में तो कोई भेद नहीं। प्रेम को अपनाने से मुक्ति मिलती है, माया को अपनाने से भुक्ति मिलती है। माया रूपी डोर नरक को जाती है, इसीलिए कहा मोह पतन का रूप, गीता में कहा। और प्रेम जो है विकास का स्वरूप है। धनी की तरफ जो बढ़ता ही रहे उसे कहते हैं प्रेम। सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपी का माए। ब्रज की गोपियों में वो प्रेम तत्व की प्रधानता थी सुंदर साथ जी। अब उस प्रेम तत्व को अपनाओ। जैसे गोपियों ने 11 वर्ष 52 दिन तक खेले मिले निज जन, उस प्रेम भाव में ऐसे रमते थे, कृष्ण को ब्रज से बाहर जाने नहीं देते थे। ये सबसे जोरावर इश्क बड़ा रे सबन में, प्रेम सबसे जोरावर, ब्रह्मांड में सबसे जोरावर चीज है ना। तो हम जब प्रेम को अपनाएंगे तो राज महाराज उस प्रेम के डोर में बंधे बिना नहीं रह सकते। इस खेल में हम प्रेम को अपनाएं। धनी जी प्रेम के भूखे हैं, माया के नहीं। हम सब परम धाम से आए हैं, प्रेम ही हमको फिर धनी में मिलाएगा। भक्ति के मूल में ही प्रेम है। प्रेम से पूजा पाठ करेंगे तो ही स्वीकार करेंगे, बाकी तो अहंकार है, बाकी तो जड़ता है, सूक्ष्म जड़ता। संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम तो परम धाम से यहाँ आया हुआ है, आज हमें प्राप्त हुआ है, वो निस्वत के कारण। हम कहते हैं संसार का जो चीज़ है, सांसारिक मोह है, उसको प्रेम कहते हैं। नहीं, वो तो मोह है। जैसे लोभी की नज़र में है ना पैसे की कीमत है, लेकिन धन बड़ा नहीं है, वो लोभ बड़ा होता है साथियों। जैसे प्रेमी ब्रह्म सृष्टियों के दृष्टि में राज्य बड़े हैं, और राज्य से भी बड़ा होता है प्रेम। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो ज्ञान से भी बढ़कर है ये प्रेम, ये प्रेमा भक्ति ज्ञान से भी बढ़कर। तो सुंदर साथ जी माया को दिल में मत बिठाओ, ये तो देखने आए हैं।
मन में प्रेम को बिठाओ। मकान बहुत बड़ा बनाया, जैसे कई लोग करते हैं, मकान बहुत बड़े बड़े बनाते हैं लेकिन एक कोने में परमात्मा को नहीं पधराते हैं, तो क्या प्रेम रहा। देखिए, शरीर है, एक मकान है, जैसे भी हो, जैसा भी हो, लेकिन इस हृदय रूपी कोने में परमात्मा को हम नहीं बिठा पाए तो किस काम का इस शरीर पाने का? क्यों पाया हमने इस शरीर? ये उद्देश्य है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, इश्क बड़ा रे सवन में, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से, पूर्ण विश्वास से, श्रद्धा से अगर आप हृदय में राज्य को बिठाकर प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना अवश्य राज्य महाराज श्रवण करेंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। क्योंकि परमात्मा और आत्मा के बीच यहाँ से और वहाँ तक का जो संबंध है अद्वैत है, और माया का संबंध द्वैत है। मैं मेरे की भावना है माया में। अगर मैं मेरे की भावना हमारे दिल में प्रवेश हो जाए तो अलगाव समझो, दूरी समझो। स्वप्न को सत्य नहीं मानना चाहिए। श्री जी कहते हैं, देखन आया, हम आए थे इस माया को जितने, भ्रमजाल को जितने, सांसारिक चीज़ों को बस करने, लेकिन यहाँ आने पर पता चला हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारा अस्तित्व और प्रेम का स्रोत कौन है? धामधनी, उसे ही भूल गए यहाँ आकर। यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं। सुंदर साथ जी, कुछ भी नहीं। जब लग मैं ना समझी खुलासा, तब लग थी मैं, और समझ थे उड़ गई, है ना। सब कछु हुआ धनी तुमसे, मारिया कया काढ़िया कया हो जुदा, यही बेखुदी टली तो बाकी रहा खुदा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य समझा रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि हो, एक ही उद्देश्य रखो, धामधनी को जानने की जो है चाह बनाए रखो, उनको पाने की, उन्हीं में समा जाने की चाह आपके दिल में बनी रहे। जब तक हम नहीं उनको पाएंगे तब तक हम अलग अलग योनियों में भटकते रहेंगे, भटकत फिरत भरमान। लेकिन उनको पाने के लिए अपने अहंकार को एटीट्यूड बना के रखते हैं, उसे मिटाना होगा, नहीं तो तब तक बंधन में रहेंगे। जैसे अहंकार छोड़ देंगे हम, फिर हमारा संबंध हॉटलाइन संबंध जुड़ जाता है धनी से, फिर परा प्रकृति से, माया से हमारा संबंध अपने आप टूटने लगता है, फिर हमें आनंद आने लगता है, क्योंकि हम राज्य से जुड़ गए। श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, हम सब श्यामा जी, राज्य के अंग श्यामा जी के अंग ना हम सब सुंदर साथ। तो हम सबको उनकी पहचान होनी ही चाहिए, क्यों नहीं। जैसे आचार्य है, संत महात्मा है, जैसे कई अवतार है, कई मतांतर है दुनिया में, मतांतर संप्रदाय, अनेक भक्त है ना। ये सब होते हुए भी किसी संत को, किसी विद्वान को, किसी विद्वान वर्ग को, किसी को भी परमात्मा की पहचान नहीं है। सुंदर साथ जी, आज हम ब्रह्म सृष्टि, हमें तारतम्य प्राप्त है, उनको तारतम्य प्राप्त नहीं है, उनको परमात्मा भी नहीं मिलेंगे। सृष्टि के प्रारंभ से ही देखिए, अनेक योगी आए, तपस्वी आए, कठिन साधनाएं की, शरीर को गलाते रहे, चैप्टर ही आया है कलश में, तो फिर भी पार ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद भी न पा सके। सुंदर साथ जी, एक बूंद। इसलिए कहते हैं, सुनियो हो ब्रह्म सृष्टि, परमहंस सखियो, तुम्हारे बिना कौन जान सकता है। जिन तजे है तीन शरीर, जो तीन शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, इन सब शरीर को पार करके जो चौथी अवस्था में जीते हैं, तुर्यातीत अवस्था में पहुंच जाते हैं, वही तो ब्रह्म सृष्टि है। कहे महामत महादिशा धनी की, महादिशा कर दें जुदे खीर नीर। ऐसे जो तुर्यातीत अवस्था में पहुंचकर हम सब ब्रह्म सृष्टि धनी की पूजा करें, पाठ करें, चंचलता हटाएं। हम उनके विषय में सब कुछ जानते हैं वाणी के द्वारा। तो धनी प्राप्ति का मार्ग तो बहुत जटिल है, लेकिन हमारे लिए सरल है, हमारे लिए सरल है। सुंदर साथ जी, तो क्षीर और नीर को अलग अलग स्पष्ट करके ये वाणी बता देती है। माया और ब्रह्म को पार बचन कहे कौन दूजा, सर्वज्ञन को सब सूझे। इस ब्रह्मांड के पार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जो धाम का वर्णन है, इस दुनिया में कौन कर सकता है। सुंदर साथ जी, है ना। वो जो सर्वज्ञ है,
जैसे धन श्री देवचंद्र जी, महामती प्राणनाथ जी, सर्वज्ञन को सब सूझे, वही सर्वज्ञ है, वहीं से आए हैं। इसलिए संशय भानो आत्म की। सुंदर साथ जी, सभी शंकाओं को, अगर आपके दिल में शंकाएं हैं, अगर आप वाणी पढ़ेंगे तो समाधान हो जाएगा। परात्म की जो वास्तविक ज्ञान आपको वाणी से हो जाएगा, इस आत्म की जो परात्म है। श्री जी कहते हैं, श्री जी ने कहा, कई लोग कहते हैं ये संसार तो पूर्ण परमात्मा का प्रतिबिंब है। श्री जी प्रश्न कर रहे हैं, देखो ब्रह्मांड में जो झूठे जो तमाशे हैं उसको पूर्ण ब्रह्म की प्रतिबिंब कैसे कहा जाए, ऐसा पूछते हैं वो। कई लोग कहते हैं ना प्रतिबिंब, कई लोग कहते हैं कुछ भी नहीं, ऐसे सिद्धांत है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कुछ भी नहीं होता तो बनता कैसे, वो परमात्मा कुछ नहीं, ऐसा कहते हैं। तो उसकी सत्ता तो है ना, अगर उसकी सत्ता न होती तो ये अस्तित्व आदि क्षण के भी लिए भी नहीं रहता, उड़ जाता सब संसार। तो ऐसा मानते हैं कई लोग। कई लोग मानते हैं समग्र ब्रह्मांड ब्रह्ममय है। फिर श्री जी उनको प्रश्न करते थे, कितना छीर नीर का निर्णय देखिए। वो कहते थे कि संपूर्ण जगत ब्रह्मांड में परमात्मा छाए हो तो अज्ञान नहीं रहना चाहिए। फिर ये छह शास्त्रों की रचना क्यों की गई है, शास्त्रों पुराणों की रचना क्यों की गई है। कई ऐसा भी मानते हैं कि पुरुष और प्रकृति के द्वारा यह खेल रचा गया। श्री जी प्रश्न करते हैं, परमात्मा तो सूर्य स्वरूप है और उस सूर्य रूप ब्रह्म के सामने माया रूपी अंधकार जो प्रकृति, वो कैसे रह सकता है, बोलिए। इतने सुंदर ढंग से वर्णन किया है। कई लोग मानते हैं संसार स्वप्नवत है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि इस संसार का कोई स्वामी नहीं है। श्री जी ऐसे लोगों को प्रश्न करते हैं, देखो स्वप्न मिट जाएगा ना तो जगत के जो स्वामी है उनका स्थान कहाँ है बताओ। जैसे हरि जी व्यास को प्रश्न किए थे, हम लोग याद करें। प्राणनाथ जी कहते हैं बुद्धि, चित्त और दृष्टि, श्रवण और मन, इन सब चीज़ों के द्वारा जिसकी धारणा हो सकती है, जिसका शब्दों के द्वारा वर्णन हो सकता है, सुंदर साथ जी, तो ये है ना, ये सब उत्पत्ति तो झूठी माया से हुई है, जहाँ तक वर्णन कर सकते हैं। बाकी ऊपर है जो है, बाकी सब नाशवान है नीचे। जो कई लोग क्या कहते हैं कि द्वैत ब्रह्म को इस माया में घटा देते हैं। यदि द्वैत में रहकर अद्वैत शब्द का उच्चारण हो जाए तो ऐसा भी कहते हैं कि मस्तक धड़ से अलग हो जाएगा। राजा जनक की सभा में ब्रह्मवादी ने गार्गी के द्वारा क्या हुआ कि बार बार अद्वैत विषय प्रश्न पूछा गया। फिर याज्ञवल्क्य उनको सावचेत करते हैं और क्या कहते हैं कि अद्वैत ब्रह्म के विषय में गार्गी तुम पूछती ही रहोगी तो तुम्हारा सिर उड़ जाएगा, ऐसा कहा था। तो इस कथन का तात्पर्य महामती ने क्या कहा, मात्र चर्चा का विषय नहीं है परमात्मा, तुम्हारे भीतर प्रेम होना चाहिए, समर्पण होनी चाहिए, श्रद्धा विश्वास, है ना। तो उसके बाद तो कहते हैं कि लोगों ने अद्वैत के ऊपर चिंतन ही छोड़ दिया, चिंतन करना ही छोड़ दिया। क्यों, अद्वैत शब्द के ऊपर विचार करने से सिर उतर जाएगा, डर गए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो कई लोग मानते हैं कि उस ब्रह्म की छाया में ये माया रूपी द्वैत का विस्तार हो गया है, त्रिगुण का। तो इस प्रकार द्वैत को छोड़कर उसके ऊपर जो पूर्ण ब्रह्म है उसका निरूपण, उसका निर्णय किसी ने नहीं किया। जैसे वशिष्ठ मुनि है, उन्होंने योग वशिष्ठ में ज्ञान की 7 भूमिकाओं के बारे में बताया। जैसे शुभेच्छा, मोक्ष की इच्छा, शास्त्र पर विवेक विचार, तनु मानुषा ऐसा लिखा है, फिर अनासक्ति, फिर सत्वापत्ति, फिर मनशुद्धि, उसके बाद परमात्मा में तद्रुपता, फिर असंग शक्ति, फिर सांसारिक संस्कारों से असंग, फिर निर्विकल्प समाधि, फिर छठा है पदार्थ भावना, बाह्य भी पदार्थ है, आभ्यंतर, इसमें असंगता, फिर तुर्यगा जिसे कहते हैं आत्मभाव। तो ये वशिष्ठ मुनि ने
ज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन किया, और उसमें से जो 5वीं भूमिका जो है ना, वो विदेही के लिए, जनक राजा जैसे के लिए, जो असंग शक्ति है, वो असंग शक्ति भूमिका। और कहा 6ठी भूमिका जो है वो शब्द से परे है, ऊपर है, पदार्थ भावना, उस शब्द से परे हैं सुंदर साथ जी। 7वीं भूमिका जो है उसका तो निश्चय ही नहीं किया जाता, ऐसा कहा है। जो तुर्यगा की बात कही, ब्रह्म सृष्टि वहाँ रहती है। सुंदर साथ जी, इस तरह अनेक गहरे गहरे प्रसंग है। जो उस शाश्वत तत्व को जान जाता है ब्रह्म सृष्टि की तरह, जो जानना चाहता है उसको यहाँ गोता लगानी पड़ेगी। महामती प्राणनाथ जी ने इस तरह बताया, इस संपूर्ण विश्व को बताया, अद्वितीय धर्म ग्रंथ तारतम प्रदान किया। भारतीय साहित्य में ये तारतम सागर सुंदर साथ जी अद्भुत है। इसमें क्या है? उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो शाश्वत मूल्यों की, जो सनातन भाव है, उसी भाव से प्रस्तुत किया है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण धामधनी के जो सच्चे रूप है, उसका दर्शन इसमें कराया गया। तो ये तारतम वाणी की दिव्य ज्योति सुंदर साथ जी हम सब के लिए उपयोगी है, नव चेतना प्रदान करेगी। इसलिए खूब पढ़ें। श्री जी कहते हैं रोशन करूं लेऊं हुकुम बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देऊं जगाए। ऐसे संकल्प के साथ श्री जी हम सबको पुकारते हैं कि मैं सब की अज्ञानता को तोड़ दूं, दूर कर दूं, भगा दूं, जो धर्मांधता है उसे भी मिटा दूं, सब कुछ हटा दूं, दूर कर दूं, और जगत में सच्चे सुख, शांति और सद्भाव की जो मैं स्थापना कर दूं। इस तरह श्री जी ने कहा कि मैं सभी जीवों को माया का ज्ञान करा दूं और ये कुली अंधेर दज्जाल को हटा दूं, सभी को जगाकर परम धाम का अनुभव करा दूं। ये जीव जब तक शरण में नहीं जाता उनके, तब तक उनकी करुणा का, प्रेम का, वो जो अनंत ऐश्वर्य है, अखंडता, उसको प्राप्त नहीं कर पाता सुंदर साथ जी। तो अंत में श्री जी सबको सन्मार्ग दिखा रहे हैं तारतम तत्व के द्वारा। तारतम ज्योति जला करके हम सबको समझा रहे हैं, खेल क्या तुम्हारी खातर सुनियो हो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म। तो ऐसे हमारे धाम धनी के स्वरूप हमारे महामती प्राणनाथ जी को लाख लाख वंदन, तुमको लाख प्रणाम। आइए इसी चौपाई के साथ आज का इस प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।